किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो ब्लड के द्वारा उस शरीर के हर भाग में चला जाएगा, चाहे वो ब्रेन है, चाहे स्प्लीन है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, बोन है, लेकिन डिजीज़ ओनली 10% लोगों में होगी। टीबी बीमारी, जिसके बारे में शायद आप सुनकर ही रूह कांप उठती कि टीबी बीमारी हो गई। अगर हमारे किसी परिजन को टीबी बीमारी हो जाती है तो ऐसा बीमारी हो गई है तो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। लगातार ऐसे तो हम टीबी बीमारी सोचते हैं कि फेफड़ों में ही पाई जाती है, लेकिन आपने कभी सुना कि टीबी बीमारी आँखों में पाई जाती है या बच्चादानी में पाई जाती है? तो इस पूरी जानकारी हम कमला नेहरू हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर CR चौधरी से लेंगे। जी सर, इस टीबी बीमारी के बारे में सर कुछ बताइए। टीबी एक संक्रामक बीमारी है और ये हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हीमेटोजेनियस डिजीज से लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम की मतलब सिस्टम से ये फैलती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो ब्लड के द्वारा उस शरीर के हर भाग में चला जाएगा, चाहे वो ब्रेन है, चाहे स्प्लीन है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, बोन है, लेकिन डिजीज़ ओनली 10% लोगों में होगी। उसमें इनएक्टिव होके बॉडी की इम्यूनिटी से वो लीजन हील होके पड़े रहेंगे, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, जैसे इंटायर लाइफ के अंदर कभी भी उसकी इम्यूनिटी कम हुई, जैसे उसको डायबिटीज़ हो गया, उसको कैंसर हो गया, या कोई ओल्ड एज के अंदर इम्यूनिटी कम होने से वो बीमारी फ्लेयर अप हो सकती है, या किसी टीबी रोगी के संपर्क में आके और वो डायरेक्ट अगर कफिंग करता है तो उसके कीटाणु लेके उसको टीबी की बीमारी हो सकती है। अब डिपेंडिंग ऑन दी उसको लंग्स में 80% बीमारी लंग्स में ही होती है, लंग्स प्राइमरी ऑर्गन रहता है, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑर्गन है, बच्चादानी में टीबी हो सकती है। अगर अपन ग्रामीण भारत में या भारत में अगर इनफर्टिलिटी क्लिनिक की डाटा देखें तो 1/3 महिलाओं में टीबी के कारण इनफर्टिलिटी होती है। आँखों की भी टीबी हो सकती है, ब्रेन की भी हो सकती है, हड्डी की भी हो सकती है, लिम्फ नोड की भी हो सकती है, इंटेस्टाइन की आंतों की भी हो सकती है, ब्लड की भी हो सकती है, मतलब शरीर के किसी भी भाग को टीबी हो सकती है। और टीबी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल टीबी इज़ ए 100% क्योरेबल डिजीज़ और टीबी का मुफ्त इलाज सरकार में बिल्कुल निःशुल्क इलाज मिलता है, निःशुल्क जाँच होती है। टीबी 100% क्योरेबल। बस टीबी में एक ही कोरोना की तरह देखना होता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो पब्लिक में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जैसे कोविड में था ना, जैसे ही पेशेंट को पता लगे तुरंत उसको आइसोलेट करें, उसको ट्रीटमेंट दें। इसी प्रकार टीबी के रोगी को भी जल्दी से ट्रीटमेंट चालू करें ताकि उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो और सोसाइटी में वो इन्फेक्शन उसे ट्रांसमिट नहीं हो। सर, अब कहा जाए तो टीबी की बीमारी सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, अब पूरी बॉडी तक है। बिल्कुल, शरीर के किसी भी भाग को हो सकती है और टीबी का निःशुल्क कोर्स है और जहाँ बीमारी है वहाँ के सिम्टम्स के आधार पे टीबी का डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट 6 महीने के कोर्स में बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर, कमला नेहरू अस्पताल में अब तक ऐसे कितने टीबी के जो पेशेंट आ चुके हैं जिनकी आंखों में या बच्चादानी में टीबी हो? ये देखो, ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी हॉस्पिटल, मथुरादास हॉस्पिटल, उम्मेद हॉस्पिटल, जहाँ भी टीबी के रोगी है, चाहे वो हड्डी की टीबी है, बच्चादानी की टीबी है, आंतों की टीबी है, लिम्फ नोड की टीबी है, किडनी की टीबी है, जहाँ के भी पेशेंट हमारे यहाँ रेफरेंस में आते हैं और हम टीबी की दवाई चालू करते हैं और वो निःशुल्क कोर्स होता है। 6 महीने के कोर्स में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर, क्या अवेयरनेस रहनी चाहिए लोगों को जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है? देखिए, WHO की ये गाइडलाइन रहती है कि कोई भी संक्रामक रोग महामारी, जैसे मैंने अभी कहा कि कोविड की तरह टीबी भी एक संक्रामक रोग है, तो इसमें एक ही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। एक तो प्रिवेंशन होना चाहिए, दूसरा अगर डिजीज़ होगी तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। दीज आर द 2 मॉडलिटीज़ जिससे कि अपन टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। देखिए, अब आपने सोचा होगा कि टीबी बीमारी तो सिर्फ फेफड़ों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब अचानक से आंखों में कैसे आ गई? जिस तरीके से सर ने बताया कि टीबी बीमारी अब फेफड़ों तक नहीं बल्कि पूरे आंखों तक सीमित हो, अब पूरे शरीर तक पूरी फैल चुकी है। तो देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।